DGISPR ने जाफर एक्सप्रेस इवेंट के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहाफी ने सख्त तरीन सवाल पूछा है। हम आपको ये सवाल भी सुनाते हैं और डीजी ने इसका क्या जवाब दिया, हम आपको उनका जवाब भी सुनाते हैं। इस खातून सहाफी ने सवाल पूछा है कि इतना बड़ा वाकया हो गया, इतना बड़ा वाकया होना क्या आपकी नाकामी है? क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के होने के बावजूद इतना बड़ा वाकया कैसे हो सकता है? क्या आप अपनी नाकामी मानेंगे? जिसके जवाब में DGISPR ने क्या जवाब दिया है, हम आपको ये गुफ्तगू सुनाते हैं। ये गुफ्तगू सुनने के बाद कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। Usually such kind of attacks, they are not possible without the external as well as internal facilitation. Have you point out some kind of internal facilitation which has been given to these terrorists from internal security forces or maybe intelligence agencies? And would you mind calling it an intelligence failure, as you have already been stated that security forces were not aware of such kind of a big attack? How BLA could get this much power that such a big terrorist incident has happened under the nose of government and security forces, and any specific plan to curb this kind of situations in future, please? You as a journalist must be getting many leads on stories, but you can't cover all the leads. You can't even cover all the stories which are happening right now in Pakistan. It's not possible. And once you see in the context of Balochistan, so Balochistan is 44% of Pakistan. 50% of the terrain of Balochistan is mountainous. 20% is desert, and it's sparsely populated. It's a very challenging intelligence environment which Balochistan is. Our intelligence agencies, all types, इससे पहले कि कोई वाकया हो और कोई हादसा और कोई टेररिस्ट इंसिडेंट हो, उसको प्रीएम्प्ट करें, उसको न्यूट्रलाइज करें। लेकिन इंटेलिजेंस के अंदर होता ये है कि जहां आपको एक फेलियर नजर आता है, उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये आप क्यों हो गया, जिस तरह आप कह रही हैं, आपने वर्ड यूज किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, विच आई डोंट एग्री, बिकॉज इसके पीछे हजारों इंटेलिजेंस की सक्सेस स्टोरीज भी होती है विच यू डोंट नो। इंटेलिजेंस की गेम ऐसी है कि जिसके अंदर आप अपनी कामयाबियों की चेस्ट थंपिंग नहीं करते। यू डोंट टेल व्हाट वी आर डूइंग, हाउ वी आर डूइंग। दिस इज द गेम ऑफ इंटेलिजेंस। इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं, सिर्फ यही उभर के सबके सामने आते हैं। तो पहले हमें यह एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज इन ए वेरी चैलेंजिंग हॉस्टाइल एनवायरमेंट दिन रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान के शहरियों की हिफाजत के लिए दिलो जान से लगी हुई है। सो इसको इंटेलिजेंस फेलियर कह के जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को हमें इससे एहतियात करनी चाहिए। दूसरी बात ये, पूरी एक इंफॉर्मेशन वॉर आपके सामने नजर आई जो मीडिया पे, इंडियन मीडिया में लीड पे आया, सोशल मीडिया में चली, आप लोगों ने फील किया उसको। तो आपके ख्याल में ये जो जिसके खिलाफ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी लड़ रही हैं, जिस मनेस के खिलाफ, चाहे वो फितना ख्वारिज का है, चाहे वो इन दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन का जो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रही है, क्या ये खाली इन्हीं के खिलाफ लड़ रही हैं? इनके पीछे इनकी जो स्पॉन्सर्स हैं उनकी मुकम्मल इंटेलिजेंस सपोर्ट मौजूद है। लेकिन DGISPR का कहना है कि बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस हर चीज के ऊपर नजर नहीं रख सकती। DGISPR की वजाहत भी आपने सुन ली, सहाफी का सवाल भी आपने सुन लिया। बलूचिस्तान कोई शक नहीं कि एक बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन हमारी एजेंसीज का हमेशा एतराफ रहा है कि दुनिया भर में हमारी एजेंसीज नंबर 1 है, टॉप पे हैं। ISI हो या बाकी एजेंसीज, उन्हें पहले से मालूम होता है कि क्या होने जा रहा है। हर चीज के ऊपर फोर्सेज की निगाहें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतना बड़ा वाकया हो जाना यकीनन बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इस वाकये में बच जाने वालों की अगर गुफ्तगू सुनी जाए, उनकी बातें कुछ और कह रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज की गुफ्तगू सुनी जाए तो वो बातें कुछ और हैं। यहाँ पर तजाद जरूर मौजूद है, लेकिन सवाल फिर भी उठता है कि इतना बड़ा इंसिडेंट कैसे हो गया, इसके जिम्मेदारान कौन है? एजेंसीज के होने के बावजूद अगर इस तरह के वाकयात होते रहे तो क्या अवाम का अपने सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर एतमाद बरकरार रहेगा या इससे एतमाद में कमी आ रही है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।